बड़ी खबर ईरान से। जी हाँ, अब तक क्या आप लोगों ने हो सकता है सुनी हो या ना सुनी हो। ईरान से बहुत बड़ी खबर है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है और हमला भी ख़तरनाक था। इसी परमाणु ठिकानों के आसपास या उसी के अंदर रूस के वैज्ञानिक थे जो परमाणु हथियारों से जुड़े हुए शायद काम कर रहे थे या ईरान की कुछ मदद कर रहे थे। वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, रूस के वैज्ञानिक। तो रूस की सरकार ने, रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। रूस ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। अमेरिका इजराइल दोनों को नसीहत दी है और इस हमले को गलत बताया है अपने ऊपर, क्योंकि रूस के वैज्ञानिक तो आप समझ ही सकते हैं, एक नॉर्मल नागरिक होता है और वैज्ञानिक में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वैज्ञानिक बनने के लिए कई सालें, कई सदियां गुजर जाती हैं, बड़ी मेहनत होगी, कैसे बने होंगे। अगली खबर जो कि ईरान और अमेरिका इजराइल से जुड़ी हुई है। खबर आ रही है कि इस वक्त अमेरिका बहुत सारे देशों को, यूरोपियन देशों को शामिल कर रहा है, एक गठबंधन बना रहा है। और गठबंधन भी ऐसा बना रहा है कि ये सभी देश आएँ उसके साथ, क्योंकि अमेरिका की यहाँ पर कमज़ोरी पता चल रही है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं, जो बंदा खुद को सुपर पावर, दुनिया का दादा बन रहा है, आज वही इंसान क्यों दूसरे देशों की मदद मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जंग हार रहा है, या तो फिर वो कमज़ोर है, या तो फिर उसमें लड़ने की ताकत नहीं है। एक तरफ वो जीत का ऐलान करता है कि हमने ईरान की ये चीज़ ख़त्म कर दी, सेना ख़त्म कर दी, जल सेना ख़त्म कर दी, थल सेना ख़त्म कर दी, वायु सेना ख़त्म कर दी। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के दादा बन रहे हैं, वो दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों से, जो यूरोपियन देश हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं और गठबंधन बना रहे हैं ताकि और भी देश इस जंग में आएँ। और जो ईरान ने समंदर का जो एरिया है बंद कर रखा है, जहाँ से दुनिया भर में जहाज़ जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहाँ पर चले। खबर तो यहाँ तक क्या आ रही है, कई सारे देश जो हैं इस जंग में जाने के लिए राज़ी भी हैं और कई देश ऐसे हैं जो खुद को इससे दूर कर रहे हैं। लेकिन जो राज़ी हैं वो कैसे राज़ी हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि आप पहले इस जंग को ख़त्म करो, फिर हम चलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी चलो। उन नेताओं के बीच यही सब बात चल रही है। जब जंग ये ख़त्म हो जाएगी तो ईरान तो खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल ही देगा। तो जाहिर सी बात है, फिर तो कोई लड़ाई रहेगी नहीं, कि यूरोपियन देश जाएंगे नहीं। और इस वक्त जो ईरान घायल शेर के जैसे हमले कर रहा है, ये सभी लोग बच रहे हैं कि मालूम नहीं कब मिसाइल दनदनाती हुई हमारे ऊपर जाके गिर जाए। और ईरान का जो भी था उसने सब कुछ तो अपना खो दिया है, अब उसको इस जंग में कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत है तो वो रात दिन बमबारी करके अमेरिका और इजराइल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी ऐसा पलटवार कर रहा है, ये भी क़यामत तक के याद रखेंगे कि पहली बार इस बार शेर से नहीं, बब्बर शेर से पाला पड़ा है। ईरान ने वो सबक सिखाया है इनको जो दुनिया में कोई भी देश आज तक इन्हें सिखा ही नहीं पाया, ऐसा तगड़ा जवाब दे ही नहीं पाया। जिस भी कंट्री को चाहते थे, हर कंट्री को दबा लेते थे, हर कंट्री पर कंट्रोल कर लेते थे, हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। जिसको चाहा उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिसको चाहा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसको चाहा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। इस बार ईरान ने सब कुछ बर्दाश्त किया और जब सुप्रीम लीडर की बात आई तो उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा, ईरान की तरफ से ऑफिशियली बयान दिया गया था, IRGC की तरफ से भी बयान दिया गया था, जो ईरानी सेना है उसकी तरफ से भी बार बार यही धमकी, यही वार्निंग दी जा रही थी कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को कुछ भी होता है
तो हम पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। ये ईरान की तरफ से बयान आते थे और हम लोग इसको मजाक समझते थे कि ईरान पूरी दुनिया में कैसे तबाही और कैसे आग मचा सकता है, लगा सकता है। हमें विश्वास नहीं होता था, पर आज हम लोग उस आग को महसूस कर रहे हैं। वो आग जो है उसका असर जो है भारत तक में महसूस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व तो जल रहा है, लेकिन तपिश हम भारतीय भी महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी जो घरेलू गैस की दिक्कत कितनी ज़्यादा हो रही है, ये आप लोगों ने अब तक की खबर सुन ही ली होगी और हर कोई इंसान ये जान ही चुका होगा कि गैस से क्या हालात। आज गैस हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ बन गई है। कुछ देशों के लिए तो, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए तो हालत ख़राब है। उनके यहाँ तो पेट्रोल और डीजल की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है कि लेने के देने पड़ गए हैं, लाइन पे लाइनें लग रही हैं। मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। बांग्लादेश को तो भारत ने ही पेट्रोल डीजल वगैरह दिया था, तो वहाँ का थोड़ा बहुत उनका खर्चा पानी चल रहा है उससे, वरना हालात ख़राब हैं इन लोगों के लिए। और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर, माननीय जयशंकर सर ने कहा है कि ईरान से जो है बातचीत कर कर ही हल निकाला जा सकता है और कुछ भी होगा बातचीत ही हल है हर चीज़ का। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है और इसका असर भी हुआ है। भारत के अंदर लगभग 2 जहाज़ आ चुके हैं और आगे भी कोशिश की जा रही है। ये हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है और अच्छी बात है। ईरान भारत का दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान ने एक ऐसी चौंकाने वाली एक ऐसी चीज़ सामने ला दी कि हम लोग हैरत में हैं। चाइना के लिए तो वो पूरा समंदर खोले हुए हैं, दुनिया के हर देश के जहाज़ रुके हैं, पर चाइना के जहाज़ नहीं रुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में और सोचने वाली भी है कि चाइना के लिए ईरान ने सब कुछ खोल दिया है। चाइना से जहाज़ माल लेकर ईरान भी आ रहे हैं और ईरान के जो जहाज़ हैं वो चाइना भी जा रहे हैं और रास्ता पूरा साफ़ है। अब ईरानी सेना ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद किया है, अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देश बहुत कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ये खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं कि इनको पता है ना तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के जो बादशाह हैं, जो अरब देश हैं, वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको अपने देश का नक्शा नहीं बिगड़वाना है। अभी तो वो अमेरिका इजराइल के अड्डों पर हमला कर रहा है, फिर खुल करके इनकी जो आम जगह रिहायशी इलाकों पे भी हमला हो सकता है, फिर इनकी हुकूमत से जुड़ी हुई जो इमारतें वगैरह हैं उन पर हमले होंगे। इसलिए जो दुबई, सऊदी वाले, कुवैत वाले, बहरीन वाले हमले झेल करके कुछ नहीं कह रहे हैं। ईरान के ऊपर पलटवार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके लिए अभी तो अच्छी खबर है और फिर बुरी खबर हो जाएगी, क्योंकि ईरान का तो फिर कुछ है ही नहीं। ईरान ने तो सब कुछ खो ही दिया है, अब कुछ है नहीं। वो गरीब देश है, उसके पास कुछ है तो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह है, बाकी कुछ नहीं है, तेल वगैरह, पेट्रोल डीजल, उसके सिवा कुछ ही नहीं है। बाकी लीडर जो थे सब कुछ वही ख़त्म हो गए, तो ईरान वाले खुल करके आ गए हैं। भाई हिम्मत है, ईरानी लोगों को सलाम है। हर कोई अपनी ज़मीन के लिए, अपने देश के लिए अपनी रक्षा ऐसे ही करनी चाहिए हर किसी